दशामाता व्रत कथा। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। ज्येष्ठ रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी सौंदर्य के कारण राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी राजकुमार की दशामाता का व्रत रखती थी। राजकुमार दशामाता का ही दिया हुआ था। दशामाता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप आप ही सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को विष मिले लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशामाता ने दासी का रूप धारण कर उसके हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यहाँ वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में ढकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में था तो इसलिए पता न चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी दिव्य वस्तु में सदैव दशामाता का वास रहता है। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशामाता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के गले घर न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर दशामाता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशामाता ने भिखारिन का रूप रखकर राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाई हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ हमारा राजकुमार खो गया। सब लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे। दशामाता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है खोया हुआ राजकुमार तुम्हें मिल जाए। यहाँ कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशामाता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर इसके हाथ में है और उसे अंदर जाने दिया। दशामाता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चल दी। परंतु रानी ने दशामाता रूप भिखारिणी को देख लिया था। उसने कहा, खड़ी रही, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा है। तूने ऐसा क्यों किया? तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशामाता उस क्षण ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी देवी आराध्य दशामाता हूँ। मैं तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी स्वत तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में सांप डाला था, दूसरी बार उसने विष के लड्डू खिलाए और तीसरी बार उसने कुएं में डाल दिया। और फिर जैसे ही उसने कुएं में ढकेला तो मैंने उसे बीच में ही रोक लिया था और तुझे मैं सचेत करने आ गई हूँ। यहाँ सुनकर छोटी रानी दशामाता के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर की, साक्षात दर्शन देकर मैं चाहती हूँ आप सदैव मेरे महल में रहिएगा। इस प्रकार दशामाता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसे के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागने को बुलाकर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढूंढो और पिटवा दो और सभी को मेरा कंडा लिया करे ऐसा कहो और सभी मेरा व्रत करे ऐसा कहो सबसे। इतना कहकर दशामाता ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य में सौभाग्यशाली स्त्रियों को निमंत्रण देकर दशामाता का व्रत किया। बोलो दशामाता।